कहानी के पिछले हिस्से में हमने देखा वहीं अंतरिक्ष में कोपर और डॉक्टर मीनन इस ग्रह की सतह पर एक साथ निकले ताकि और जानकारी हासिल कर सकें। वे एक खतरनाक और अस्थिर क्षेत्र की ओर जा रहे थे जहां गहरी बर्फ के नीचे खाली जगह थी। चलते हुए डॉक्टर मीनन ने कोपर से एक अजीब सवाल पूछा। उसने कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि इंसान अपनी बका के लिए कितनी दूर जा सकता है? कूपर ने इस सवाल को ज्यादा महत्व नहीं दिया, मगर डॉक्टर मैन के लहजे में कुछ ऐसा था जो सामान्य से अलग महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर मैन रुक गया। उसने कूपर की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और निराशा नजर आ रही थी। फिर अचानक उसने एक चौंकाने वाली बात कही। उसने स्वीकार किया कि इस ग्रह पर जीवन के कोई आसार नहीं है। यह ग्रह पूरी तरह बेकार है। उसने कहा कि उसने झूठ बोला था। उसने नकली सिग्नल भेजे थे ताकि कोई उसे बचाने आए, क्योंकि वह अकेले मरना नहीं चाहता था। यह सुनकर कोपर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मानवता का सबसे भरोसेमंद साइंटिस्ट ऐसा धोखा दे सकता है। मगर डॉक्टर मन्न ने कहा कि जब इंसान को यकीन हो जाए कि वह मरने वाला है तो वह कुछ भी कर सकता है। उसने कहा कि उसने वह सिग्नल मानवता को बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए भेजे थे। अचानक डॉक्टर मीनन ने कोपर पर हमला कर दिया। उसने कोपर के स्पेस सूट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ताकि वह यहां मर जाए और वह खुद एंड्योरेंस लेकर वापस जा सके। दोनों के बीच बर्फ पर एक खतरनाक संघर्ष शुरू हो गया। कोपर सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था क्योंकि उसके सूट में ऑक्सीजन लीक हो रही थी। डॉक्टर मैन उसे वहीं मरने के लिए छोड़कर एंड्योरेंस की ओर भाग गया। कूपर जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और हर पल उसकी जिंदगी खत्म होने के करीब थी। मगर उसी समय रोबोट केएस वहां पहुंच गया। उसने तुरंत कूपर के सूट को अस्थायी रूप से ठीक किया और उसे बचा लिया। कूपर ने तुरंत एंड्योरेंस से संपर्क किया और अमीलिया को चेतावनी दी कि डॉक्टर मैन खतरनाक है और वह उन्हें धोखा दे रहा है। इसी दौरान डॉक्टर मैन एंड्योरेंस के एयरलॉक तक पहुंच चुका था। वह जल्दी से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था ताकि शिप का कंट्रोल अपने हाथ में ले सके, मगर उसने एक खतरनाक गलती की। उसने जल्दबाजी में एयरलॉक को सही तरीके से प्रेशराइज नहीं किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक जोरदार धमाका हुआ। एयरलॉक फट गया और डॉक्टर मैन वहीं अंतरिक्ष में हलाक हो गया। यह धमाका इतना शक्तिशाली था कि एंड्योरेंस बेकाबू होकर तेजी से घूमने लगी। अब शिप किसी बिगड़े हुए पहिए की तरह अंतरिक्ष में घूम रहा था और अगर इसे तुरंत कंट्रोल नहीं किया गया तो सब कुछ खत्म हो सकता था। कूपर ने तुरंत फैसला किया कि वह रेंजर शिप के जरिए एंड्योरेंस के साथ डॉक करेगा और इसे कंट्रोल में लाएगा। यह एक बेहद खतरनाक काम था क्योंकि एंड्योरेंस तेजी से घूम रहा था और इसके साथ जुड़ना लगभग असंभव था। कूपर ने अपनी पूरी स्किल इस्तेमाल की। उसने शिप की गति और जाविया बिल्कुल एंड्योरेंस के बराबर कर दी। हर सेकंड के साथ खतरा बढ़ रहा था। अगर थोड़ी भी गलती होती तो वे अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो जाते। अमीलिया और रोबोट टार्स भी सांस रोककर इस पल को देख रहे थे। आखिरकार एक बेहद नाजुक पल में कूपर ने सफलतापूर्वक रेंजर को एंड्योरेंस के साथ जोड़ दिया। एंड्योरेंस धीरे धीरे रुकने लगी। कंट्रोल वापस आ गया, मगर इस खतरनाक घटना में उनका बहुत सारा फ्यूल बर्बाद हो चुका था। अब उनके पास सिर्फ एक ही मौका बचा था। उन्हें आखिरी ग्रह एडमंड्स के ग्रह की ओर जाना था। वही आखिरी उम्मीद थी, मगर वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक बेहद खतरनाक फैसला लेना था। एक ऐसा फैसला जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। अब स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी थी। एंड्योरेंस तो बच गई थी, मगर फ्यूल इतना कम बचा था कि वे सामान्य तरीके से एडमंड्स के ग्रह तक नहीं पहुंच सकते थे। उनके सामने सिर्फ एक रास्ता था और वह था उस विशाल ब्लैक होल गारगेंटुआ की शक्ति का इस्तेमाल करना।
यह एक बेहद खतरनाक प्लान था जिसमें उन्हें ब्लैक होल की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड बढ़ानी थी, जैसे कोई स्लिंग शॉट से पत्थर फेंकता है। मगर इस प्लान में एक बड़ी कुर्बानी शामिल थी। कूपर जानता था कि अगर वह ऐसा करता है तो शायद वह कभी वापस न आ सके। अमीलिया ने उसे बताया कि अगर वे एंड्योरेंस के कुछ हिस्सों को अलग कर दें तो जहाज हल्का हो जाएगा और बाकी हिस्सा एडमंड्स के ग्रह तक पहुंच सकता है। मगर इसका मतलब था कि किसी को पीछे रहना होगा। कूपर ने चुपचाप यह फैसला अपने दिल में कर लिया। उसने अमीलिया को बताया कि वह और रॉबर्ट टार्स खुद को बलिदान करेंगे ताकि अमीलिया बाकी जहाज के साथ सुरक्षित तरीके से अपने मिशन को पूरा कर सके। अमीलिया ने इसका विरोध किया, मगर कूपर जानता था कि यही मानवता की आखिरी उम्मीद है। जैसे ही वे गारगेंचुआ के पास पहुंचे, ब्लैक होल की ग्रेविटी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। जहाज जोर जोर से हिल रहा था, अलार्म्स बज रहे थे और हर पल ऐसा लग रहा था जैसे जहाज टूट जाएगा। मगर कूपर ने पूरी स्किल से जहाज को कंट्रोल किया। सही समय पर उसने एंड्योरेंस के एक हिस्से को अलग कर दिया। इसके साथ ही वह और टार्स ब्लैक होल की ओर गिरने लगे, जबकि अमीलिया बाकी जहाज के साथ आगे बढ़ गई। जैसे ही कूपर ब्लैक होल के अंदर गया, उसके चारों ओर की दुनिया पूरी तरह बदल गई। वह समझ रहा था कि अब वह मरने वाला है, मगर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वह खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया जहां समय और स्थान एक दूसरे में घुल मिल गए थे। यह एक 5वीं डायमेंशन जैसी जगह थी जिसे इंसान आमतौर पर समझ नहीं सकता। उसके सामने अनगिनत पल एक साथ मौजूद थे, जैसे किसी ने समय को एक किताब की तरह खोल दिया हो। कूपर ने गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह अपनी बेटी मर्व के कमरे को देख रहा है। मगर यह कोई सामान्य देखना नहीं था। वह मर्व के कमरे के हर पल को देख सकता था। उसकी बचपन की हर हरकत, हर आंसू, हर लम्हा। उसे तब एहसास हुआ कि यही वह जगह है जहां से वह मादी में ग्रेविटी के जरिए मर्व से संपर्क कर रहा था। वही भूत दरअसल खुद कूपर था। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। वह जान गया था कि मानवता को बचाने का रहस्य ग्रेविटी में छुपा है और उसे यह जानकारी मर्व तक पहुंचानी होगी। मगर सवाल यह था कि वह ऐसा कैसे करे। तब उसने देखा कि उसके सामने वही घड़ी मौजूद है जो उसने मर्व को दी थी। उसने ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए उस घड़ी के सेकंड हैंड को हिलाना शुरू किया और मॉर्स कोड के जरिए एक गुप्त संदेश भेजने लगा। यह संदेश दरअसल वह क्वांटम डेटा था जो टार्स ने ब्लैक होल के अंदर से इकट्ठा किया था। यही वह जानकारी थी जो प्रोफेसर ब्रैंड की अधूरी इक्वेशन को पूरा कर सकती थी और मानवता को पृथ्वी से निकालने का रास्ता दे सकती थी। दूसरी ओर पृथ्वी पर मर्व अब एक बड़ी साइंटिस्ट बन चुकी थी। वह वर्षों से उसी इक्वेशन को हल करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसे सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन अचानक उसकी नजर अपनी पुरानी घड़ी पर पड़ी। उसने देखा कि घड़ी का सेकंड हैंड अजीब अंदाज में हिल रहा है। शुरू में उसे लगा कि शायद यह उसका भ्रम है, मगर फिर उसने गौर से देखा और उसे एहसास हुआ कि यह मॉर्स कोड है। जैसे ही उसने इसे डिकोड किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि यह संदेश उसके पिता की तरफ से है। कूपर ने वह जानकारी उसे भेज दी थी जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। अब मर्व के पास वह सब कुछ था जिसकी मदद से वह मानवता को बचा सकती थी। इसी जानकारी की मदद से मर्व ने इक्वेशन को पूरा कर लिया। अब मानवता ग्रेविटी को नियंत्रित कर सकती थी। उन्होंने पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में बड़े बड़े स्टेशंस बना लिए जहां मानव सुरक्षित तरीके से रह सकते थे। मानवता आखिरकार तबाही से बच गई। वहीं ब्लैक होल के अंदर जैसे ही कूपर ने अपना काम पूरा किया, वह अजीब सी जगह धीरे धीरे गायब होने लगी और फिर अचानक वह खुद को अंतरिक्ष में तैरता हुआ पाया। कुछ देर बाद एक स्पेस स्टेशन के लोगों ने उसे बचा लिया।
जब कूपर की आंख खुली तो वह एक आधुनिक स्पेस स्टेशन पर था, जिसका नाम कूपर स्टेशन रखा गया। उसे बताया गया कि वह कई सालों बाद वापस आया है और मानवता अब पृथ्वी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में रह रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसकी बेटी मर्फ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, जबकि कूपर अब भी वैसा ही था। कूपर तुरंत मर्फ से मिलने गया। मर्फ अब अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में थी। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, उसकी आंखों में शांति आ गई। उसने कहा कि उसे हमेशा यकीन था कि उसका पिता वापस आएगा। इस पल में दोनों के बीच वर्षों की दूरी खत्म हो गई। मर्फ ने कूपर से कहा कि अब उसे यहां रुकने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि उसका असली स्थान अब एमेलिया के साथ है, जो एडमंड्स के ग्रह पर अकेली है। कूपर ने अपनी बेटी को आखिरी बार देखा और फिर चुपचाप वहां से चला गया। कहानी के आखिरी दृश्य में हम देखते हैं कि कूपर एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट लेकर एमेलिया की ओर रवाना हो रहा है। दूसरी तरफ अमेलिया एडमंड्स के ग्रह पर एक नई कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रही है। वह अकेली है, मगर उसे उम्मीद है कि कोई आएगा, और इसी उम्मीद के साथ यह कहानी खत्म होती है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मोहब्बत है, क्योंकि यही मोहब्बत समय और अंतरिक्ष की सभी सीमाओं को पार कर सकती है।